यार एक बात बताओ, क्या कभी आपने सोचा है कि जो मोबाइल ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम, स्विगी या फिर आपका स्पॉटिफाई ये एक्चुअली में बनते कैसे हैं? क्या होता है उनके पीछे? हे गाइस, मेरा नाम है निवेदन एंड आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर एंड करंटली मैं एक कंपनी में इंटर्न कर रहा हूँ जहाँ पे मैं मोबाइल ऐप्स बनाता हूँ रिएक्ट नेटिव से। हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि आप एक मोबाइल डेवलपर कैसे बन सकते हैं इन 2025। सो ऑनेस्टली इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ जो कि बाकी यूट्यूबर्स कवर नहीं करते। मैं चीज़ों को बेसिक लेवल से लेके प्रोडक्शन लेवल तक कैसे जा सकते हैं मैं वहाँ तक कवर चीज़ें करूँगा। एंड या आई एम गोना मेक यू a प्रोफेशनल मोबाइल डेवलपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद माय जर्नी कि मैंने कैसे रिएक्ट नेटिव सीखा एंड कैसे मैं एज अ मोबाइल डेवलपर घुसा इंडस्ट्री में। ये आइडिया मेरे को आया सेकंड सेमेस्टर के एंड में, जब मैंने रिएक्ट सीख लिया था एंड मैं तब भी रिएक्ट ज़्यादा अपनी रिफाइन कर रहा था, तो मेरे को ऐसी क्यूरियोसिटी हुई। एंड फर्स्ट सेमेस्टर से ही होती थी कि मोबाइल ऐप्स कैसे बनती हैं। मैंने ऐसे ही देखा, यूट्यूब में सर्च करा कि हाउ टू मेक मोबाइल ऐप्स एंड वट डज इट टेक्स टू मेक मोबाइल ऐप्स। तो फिर मैंने देखा कि यू कैन इवन मेक मोबाइल ऐप्स विद रिएक्ट नेटिव। मैंने कहा रिएक्ट नेटिव, आई मीन क्या इसके पीछे रिएक्ट यूज़ होती है? जी हाँ, मैंने फिर रिएक्ट नेटिव को सीखा। राइट, मैंने हितेश चौधरी सर की प्लेलिस्ट देखी एंड वहाँ से मैंने रिएक्ट नेटिव सीखना चालू करा। सो उस समय मैं रिएक्ट नेटिव को एज ए CLI सीख रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि एक्सपो एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे। सो समझ लो, मतलब CLI को सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे लैपटॉप में पता नहीं कितनी ग्रेडल की प्रॉब्लम्स आई होगी, मैंने मेरे फ्रेंड ने सॉल्व करी उसको बैठ के 3 दिन तक। खैर उसके पीछे नहीं जाते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन द मेन थिंग। फिर जाके मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए एंड मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि भाई आई एम मेकिंग अ मोबाइल ऐप यूजिंग माई रिएक्ट नॉलेज ओनली। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में। कुछ चीज़ें का फ़र्क था, जैसे कि यहाँ पे फ्लैट लिस्ट आ गया रिएक्ट नेटिव में एंड ऑल। यहाँ पे तुम्हारा डिव की जगह व्यू आ गया, टेक्स्ट आ गया, ऐसी चीज़ें होती हैं रिएक्ट नेटिव में। ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बहुत ईज़ी था बनाना मेरे लिए मोबाइल ऐप्स। एंड देन जुलाई आते आते मुझे ऐसे ही चुल मची कि दो फ्लटर भी देखते हैं एक बार क्या है ना, अगर रिएक्ट नेटिव है तो फ्लटर क्या, क्योंकि मैंने देख रहा था ट्विटर पे या लिंक्डइन पे कि रिएक्ट नेटिव वर्सेस फ्लटर। सो मैंने सीख लिया, मैंने फ्लटर भी सीख लिया। तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि सबके प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगा एंड आपको क्या सीखना चाहिए, क्या आपके लिए बेटर रहेगा। तो फिर अब हम थोड़ी पिक्चर क्लियर करते हैं कि मोबाइल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली 2 मेन तरीके होते हैं मोबाइल डेवलपमेंट करने के लिए। सबसे बड़ा तरीका होता है आपका नेटिव ऐप डेवलपमेंट, जिसमें आप यूजुअली एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन यूज़ करते हो एंड iOS के लिए स्विफ्ट यूज़ करते हो। तो पहले तो हम एंड्रॉयड के लिए जावा यूज़ करते थे एंड iOS के लिए हम ऑब्जेक्टिव सी यूज़ करते थे। बट अब मॉडर्न एंड प्रेफर्ड फ्रेमवर्क्स आ गए हैं। कॉटलिन मॉडर्न है, आपका स्विफ्ट मॉडर्न है एंड इट्स ऑल्सो ईजी टू लर्न, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एंड दूसरा आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट है, जिसमें कि रिएक्ट नेटिव आता है, ऑफकोर्स फ्लटर आता है एंड और 2 फ्रेमवर्क्स है जो मैंने जाना था, कल ही पढ़ा था उसके बारे में। एक आपका .NET MAUI करके है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करा था एंड चौथा है आपका कॉटलिन्स मल्टी प्लेटफॉर्म जो कि JetBrains ने डेवलप करा था। JetBrains काफ़ी बढ़िया चीज़ें बनाता है वैसे। या बाद में कभी बात करेंगे उस बारे में। बात करते हैं एक बार नेटिव ऐप्स के बारे में। नेटिव ऐप्स का जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है एंड बस एक दिक्कत होती है कि आपको उनके कोड बेस को मेंटेन करना पड़ता है अलग अलग। जैसे अगर आपने एंड्रॉयड की ऐप बना दी कॉटलिन में, फिर आपको iOS के लिए ऐप बनाना पड़ेगा स्विफ्ट में। सो ऐसा होता है उसमें। बट या हर एक डिवाइस को फीचर एक्सेस मिल जाता है इसमें। वेयर एज इन क्रॉस प्लेटफॉर्म एक ही कोड बेस होता है, एक बार कोड लिखो एंड या इट विल वर्क ऑन बोथ डिवाइसेस, एंड्रॉयड भी iOS भी। बट हाँ, जैसे कुछ पुराने फ़ोन्स हो गए उसमें कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन हो सकती है, उस बग आ सकता है उसमें। बट या इट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म इज़ बेसिकली गुड फॉर स्टार्टअप्स कि अगर आपको फटाफट से कोई मोबाइल ऐप लॉन्च करनी है, सो यू कैन डेवलप दैट इन एनी क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क लाइक फ्लटर और रिएक्ट नेटिव एंड यू आर गुड टू गो, क्योंकि इसमें फास्ट डेवलपमेंट होता है और ईजी मेंटेनेंस होता है कोड का। तो फिर अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क चूज़ करना चाहिए। राइट, सो मैं बोलूँगा कि अगर आप बिगिनर हो, सो देखो नेटिव ऐप डेवलपमेंट करनी तो दैट्स योर चॉइस कम्प्लीटली। राइट, मेरे को क्रॉस प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छी लगती है, सो मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करूँगा यहाँ पे। सो बेसिकली अगर आप एक रिएक्ट डेवलपर हो या फिर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, टाइपस्क्रिप्ट आती है, आप उसमें कंफर्टेबल हो, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव बेसिकली फेसबुक ने डेवलप करा था 2015 में एंड इट्स बीन अ क्वाइट लॉन्ग टाइम कि कंपनीज रिएक्ट नेटिव को ज़्यादा प्रेफर करती हैं एंड जॉब ओपनिंग्स रिएक्ट नेटिव की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लटर। बट या फ्लटर इज़ अ वे बेटर फ्रेमवर्क दैन रिएक्ट नेटिव। आई मीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके भी कुछ रीजंस हैं एंड किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं इन रीजंस के बारे में। बट या एंड जो फ्लटर है वो गूगल ने डेवलप करा था। सो तुम्हें पता है जब कोई चीज़ गूगल डेवलप करता है तो कितनी अच्छी डेवलप करता है। राइट, आँख बंद करके रिएक्ट नेटिव चूज़ करो, काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन होगा आपका, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। एंड यू शुड स्टिक टू रिएक्ट नेटिव एंड मेक सम एप्लीकेशंस थ्रू रिएक्ट नेटिव। एंड इफ़ यू आर कम्प्लीटली न्यू टू प्रोग्रामिंग या फिर आपको प्रोग्रामिंग का भी नहीं आता, लैंग्वेज भी नहीं आती, सो यू शुड गो फॉर फ्लटर।
यू शुड चूज़ डार्ट एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डू सम प्रैक्टिस। डार्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, लिंक मैं दे दूँगा डॉक्यूमेंट शीट में, एंड उसको आप चेकआउट कर सकते हो। एंड देन यू कैन ऑल्सो लर्न फ्लटर। एंड फ्लटर की एक अच्छी बात यह है कि यूआई के लिए बहुत पावरफुल है, एनिमेशन भी बहुत स्मूथ होते हैं फ्लटर में, इसलिए आजकल जो नए नए स्टार्टअप्स है दे प्रेफर फ्लटर मोर देन रिएक्ट नेटिव। अगर आपको वेब टेक और फ्लेक्सिबिलिटी पसंद है तो रिएक्ट नेटिव, अगर आपको यूआई परफॉर्मेंस और परफेक्शन चाहिए तो उसके लिए फ्लटर। तो अभी जो मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ मेरी चल रही है, मैं उसमें जो मेरा डे टू डे लाइफ का काम है मेरे रिएक्ट नेटिव में होता है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपर्स उनका बैकग्राउंड भी रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस में है, सो वो भी मोबाइल ऐप बनाने में हेल्प करते हैं मेरी। एंड पर्सनली मुझे रिएक्ट नेटिव ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट गूगल डॉक की शीट है, उसमें आप जाके हर एक रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो। मैंने फ्लटर और रिएक्ट नेटिव के लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन लिंक्स, यूट्यूब की प्लेलिस्ट्स एंड प्रोजेक्ट आइडियाज़ एंड सारे फ्री कोर्स मैंने वहाँ पे डाल रखे हैं। एंड ये सब मैंने पर्सनली खुद बनाई है, एंड देख के हर एक चीज़ मैंने देख के बनाई है, सो यू कैन कंप्लीट ट्रस्ट ऑन डैट। अगर तुम्हें कहीं से भी तुम्हें समझ में आता है तो वहाँ से पढ़ लो, मैंने बहुत सारी रिसोर्सेज उसमें दे रखी हैं, राइट। एंड मैं प्राइमरी सजेस्ट करूँगा कि मुझे जो कौन सी पसंद आई थी, एंड सेकेंडरी वो आप देख सकते हैं अपने आप से, राइट। तो फिर सबसे पहले आप लोग सीख सकते हैं एक लैंग्वेज, पर्टिकुलरली अगर आप एकदम बिगिनर हो। मैंने आपको पहले बताया था डार्ट सीख लो, फिर आप फ्लटर पे शिफ्ट कर सकते हो। मैं बताता हूँ कि करके कि आपको कैसे कैसे इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीखना है, राइट। एक लैंग्वेज चूज़ करो, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट या फिर डार्ट अगर फ्लटर को चूज़ कर रहे हो। उसके बाद जाके आप कंपोनेंट्स के बारे में सीखो, स्टेट मैनेजमेंट के बारे में सीखो, नेविगेशन सीखो, एंड फिर जाके आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, जैसे कि टू डू लिस्ट हो गया या फिर वेदर ऐप हो गया, चीज़ें मैं पहले से बात कर चुका हूँ इस बारे में वेब डेवलपमेंट की वीडियो में। तो छोटी मोटी प्रोजेक्ट्स बनाओ, एक टाइमर ऐप बनाओ स्टार्टिंग में कि कैसे चीज़ें काम करती है, एंड देन करेंसी कन्वर्टर बना दो। मैंने ही बनाया था जब मैं फ्लटर सीख रहा था। फिर जाके आप मूव ऑन कर सकते हो एपीआई इंटीग्रेशन के पार्ट पे एंड ऑथेंटिकेशन पे, लोकल स्टोरेज पे। अपने प्रोजेक्ट में फिर आप फायरबेस इंटीग्रेट कर सकते हो, एपराइट इंटीग्रेट कर सकते हो। इन सब की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, फायरबेस के अलावा एपराइट की तो अच्छी है, तो आप देख सकते हो इन चीज़ों को। एंड अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आप बहुत लोगों से आगे हो, क्योंकि बहुत लोग बस वीडियो देख के छोड़ देते हैं, वो क्विट कर देते हैं, यार लाइक कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें से। बट मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं इंटर्नशिप अपनी ढूंढ रहा था, प्रेफरेबल ये होता है अगर आपको फुल स्टैक आता है एंड मोबाइल डेवलपमेंट में आपको एक स्टैक आता है। मान लो मुझे रिएक्ट नेटिव आता था, तो मेरे लिए इंटर्नशिप ढूंढना, मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था 3-4 जगह। तो फिर मैं इसलिए कहता हूँ कि मोबाइल डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए आपको। एंड अगर आप वेब के बैकग्राउंड से, तो आपको मोबाइल डेवलपमेंट बहुत ईजिली आ जाएगा आपको। आई कैन गारंटी उसका लर्निंग कर्व बहुत ईजी होता है। एंड आजकल तो एक्सपो भी है, तो एक्सपो डेवलपमेंट प्रोसेस को और ईजी बनाता है। यू डोंट नीड एनी एमुलेटर, तो अपने मोबाइल से ही देख सकते हो कि कैसी ऐप बनी है, उसको तुम टच कर सकते हो लेजिट। मैंने आपको दिखाया था, एक रील है मेरी एक्सपो के बारे में, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब आते हैं प्रोजेक्ट आइडियाज़ पे कि भैया कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ बता दो कि कैसे क्या करना होता है। तो पर्सनली मैंने स्टार्टिंग में कुछ सोचा नहीं था ऐसा। मैंने सोचा था कि मेरा एक आइडिया था बेसिकली स्कूल में, कि उसके लिए मेरे को थोड़ी छोटी मोटी फंडिंग मिल गई थी, एंड मैंने उसी आइडिया को लिया एंड उसी आइडिया को मैंने चालू करा बनाना। सो उसका नाम है पुस्तक हब। एंड इफ़ यू वांट कि आप पुस्तक हब को देखना चाहते हो रन करके, तो मैंने उसका गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। वैसे आपके लिए मैं बता दूं, अगर आपको स्टार्ट करना है, प्रोजेक्ट आइडियाज़ आपको नहीं आ रहे हैं, तो पहली बात तो खुद का आइडिया कोई है तो उसको इम्प्लीमेंट करो। एंड दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका आइडिया कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सो यू कैन स्टार्ट विद एन सिंपल एक्सपेंस ट्रैकर। फिर जाके फिटनेस ट्रैकर बना सकते हो अगर कुछ जिम विम करते हैं ना, तो सोशल मीडिया का क्लोन बना सकते हो। एंड मैं जो शीट है मेरी, मैंने उसमें और भी प्रोजेक्ट आइडियाज़ दे रखे हैं, आप उसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। ई कॉमर्स हो गया, एंड चैट ऐप बनाओ, चैट ऐप भी काफ़ी अच्छा आइडिया, आपको वेब सॉकेट्स के बारे में आइडिया लगेगा। एंड ये सब प्रोजेक्ट्स बनाओ, ये सब काफ़ी रियल वर्ल्ड से लिंक्ड है एंड आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा। एक और चीज़ जो आपको सीखनी चाहिए वो है गिट एंड गिटहब। तो वर्जन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी अपने ऐप बनाते हैं तो हमें हमेशा अपना कोड को गिटहब पे पुश करना चाहिए, एंड अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि कैसे हम चीज़ों को बना रहे हैं। एक प्रॉपर रीडमी मेंटेन करनी चाहिए। एंड दूसरी बात, हम बात करें अगर हम प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए टेस्टिंग आना चाहिए अपने को, ऐप ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, CI/CD पाइपलाइन सेटअप करना आना चाहिए। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली होती है कि आप अपनी ऐप्स को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में कैसे डिप्लॉय कर रहे हो। प्ले स्टोर में वो बहुत कम पैसे लेते हैं एक डेवलपर अकाउंट बनाने के लिए, बट ऐप स्टोर थोड़ा महंगा है, सो या थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है। तो फोकस ऑन ऐप टेस्टिंग, क्योंकि डिप्लॉयमेंट थोड़ी मुश्किल होती है। इट्स नॉट लाइक वेबसाइट की भाई वर्सल पे डिप्लॉय कर लिया एक क्लिक में, इट्स नॉट दैट, थोड़ा मुश्किल होता है उसमें मोबाइल में।
एंड अगर आपको नेटिव डेवलपमेंट सीखनी है तो फिर यू कैन गो फॉर कॉटलिन और स्विफ्ट UI, या फिर स्विफ्ट आप सीख सकते हो, एक नई लैंग्वेज है एंड ये आपको ज़्यादा कंट्रोल देगा एंड ठीक है, योर चॉइस, कम्प्लीटली योर चॉइस। दिस वॉज द कंप्लीट रोड मैप ऑन हाउ टू बिकम अ मोबाइल डेवलपर इन 2025। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स को ताकि उनको भी हेल्प मिल सके एंड या सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट सच कंटेंट। आई विल टेल यू एवरीथिंग। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो लिंक्डइन पे, मैं आपको लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर का लिंक भी दे दूँगा आपको मैं। यू कैन रीच आउट मी एंड आस्क फॉर एनी हेल्प। कोई प्रोजेक्ट हो तो साथ में बनाते हैं, आई विल बी देयर फॉर यू। वीडियो को एंड करते हैं एंड हाँ, सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, प्लीज़ चेक देम आउट। यू विल गेट, श्योरली यू विल गेट सम हेल्प। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।